गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपवाइन परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8 मई 2023 का करंट अफेयर। तो देखिए आज के जो करंट अफेयर है वो होगा हमारा 8 मई का। तो आज के क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दो और इस क्लास को लाइक करना ना भूले। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर की गई है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं एससीओ की, तो इस एससीओ का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है शंघाई सहयोग संगठन। और ये जो शंघाई सहयोग संगठन है तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो एससीओ का जो मुख्यालय है ये पड़ता है बीजिंग में। और बीजिंग कहां पड़ता है? चाइना में। यानी इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पड़ता है? बीजिंग चाइना में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो सदस्य देश है तो इसके जो सदस्य देशों की संख्या है वो टोटल कितनी है? तो इसमें 9 देश शामिल है। और इसकी जो बैठक हुई है ये कब हुई है? देखिए आप लोग, तो ये होगी 8-9 मई 2023 में। और दूसरी बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो बैठक है तो इस बैठक का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है भारत के गोवा में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो जाएगा हमारा गोवा, सी ऑप्शन। ठीक है ना। अब देखिए यदि हम लोग बात करते हैं एससीओ की, तो इस एससीओ के अंदर भारत जो है वो कब शामिल हुआ था? देखिए, तो इस एससीओ में 2017 में भारत और जो पाकिस्तान है, यानी 2017 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान जो है दोनों इस एससीओ के अंदर क्या हुए थे? शामिल हुए थे। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, गोवा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा कि हाल ही में जेपी मॉर्गन ने किस बैंक का अधिग्रहण किया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं जेपी मॉर्गन बैंक की, हाल ही में जो जेपी मॉर्गन बैंक है तो इस जेपी मॉर्गन जो बैंक है तो इसने किस बैंक का अधिग्रहण किया है? तो इसने अधिग्रहण किया है फर्स्ट रिपब्लिकन यानी जो जेपी मॉर्गन बैंक है तो इसने किसका अधिग्रहण किया है? तो इसने अधिग्रहण किया है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं जेपी मॉर्गन बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1877 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय पड़ता है लंदन में। ठीक है ना।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आज का कि हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो जैसे हम लोग बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, तो इस नीरज चोपड़ा ने हाल ही के अंदर दोहा डायमंड लीग जो है 2023, तो इस 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इन्होंने प्राप्त किया है फर्स्ट रैंक, ठीक है ना। और इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया, तो इसका जो आयोजन है वो किया गया है दोहा कतर में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, तो इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका जो संबंध है वो है जेवेलियन थ्रो से, और इसी को हम लोग बोलते हैं भाला फेंक। और जो नीरज चोपड़ा है तो इनको हाल ही के अंदर कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है, तो इनको हाल ही के अंदर पद्मश्री से नवाजा गया है। तो पद्मश्री से कब नवाजा गया, सन 2022 के अंदर। और सन 2021 में जो ओलंपिक हुए थे, तो इन ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता था, तो इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। 2021 का जो ओलंपिक है तो इसका जो आयोजन है वो कहां पर हुआ था, तो इसका जो आयोजन है तो इसका आयोजन भी कहां पर हुआ था, दोहा कतर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग आज का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आज का हमारा कि हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने। तो देखिए आप लोग तो सबसे तेज जो 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है, पाकिस्तान के एक क्रिकेटर है, उनका नाम है बाबर आजम। और ये कहां के क्रिकेटर है, तो ये है पाकिस्तान के क्रिकेटर। तो इन्होंने कितनी पारियों के अंदर 5000 रन बनाए, तो इन्होंने 97 पारियों में कितने रन बनाए, तो इन्होंने बनाए 97 पारियों में कितने, 5000 रन। तो इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी और उनका नाम है आसिम अमला। और इन्होंने कितने पारियों में बनाए थे 5000 रन, तो इन्होंने बनाए थे 101 पारियों के अंदर। और इसमें जो चौथा स्थान है वो किनका है, तो चौथा स्थान है भारत के जो क्रिकेटर है
विराट कोहली। तो इन विराट कोहली ने कितनी पारियों में बनाया था? तो इन्होंने बनाया था 114 पारियों में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाबर आजम। जैसे हम लोग बात करते हैं बाबर आजम की, तो इनको 2022 में तो इनको आईसीसी के द्वारा 2022 में वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, जैसे हम लोग इसी क्वेश्चन में बात करते हैं सेन वोन की। तो ये जो सेन वोन है, तो इनका भी हाल ही के अंदर क्या हो गया, निधन हो गया। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, तो उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो उसका नाम है नो स्पिन, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो जो अस्थमेटिक रोगी होते हैं, तो उनमें वैश्विक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जो विश्व अस्थमा दिवस है, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई के मंथ में। और जो मई का महीना होता है, तो उसका जो पहला मंगलवार होता है, उस दिन हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? यानी मई के पहले मंगलवार को, ठीक है ना। तो मई का जो पहला मंगलवार है वो किस डेट को था? तो वो था 2 मई को। तो 2 मई को कौन सा डे मनाया गया? तो 2 मई को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 2 मई होगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं मई के मंथ की, तो मई के मंथ में देखिए आप लोग कौन कौन से डे जाते हैं। जैसे 1 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। जैसे हम लोग बात करते हैं 3 मई की, तो 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। जैसे हम लोग बात करते हैं 7 मई की, तो 7 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स डे। विश्व एथलेटिक्स दिवस। जो हमारे नीरज चोपड़ा है, तो उन्होंने इस 7 मई को कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जैसे 8 मई, तो 8 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। देखिए, और नेक्स्ट डे देखिए आप लोग, जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि 11 मई को, तो ये मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, है ना। नेशनल टेक्नोलॉजी डे है,
वो मनाते हैं हम लोग 11 मई को। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि 31 मई को तो ये मनाते हैं 31 मई को तंबाकू रोधी दिवस, या फिर तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो ये आयोजित करते हैं हम लोग 31 मई को। जैसे एक और देखिए 22 मई को, तो 22 मई को कौन सा डे आयोजित करते हैं हम लोग, कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, देखिए तो ये करते हैं जैव विविधता दिवस। 7 अगस्त की हम लोग बात करते हैं ना, तो इस दिन जो है किन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तो वो जीता था नीरज चोपड़ा ने। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आज का हमारा कि अडानी एंटरप्राइजेज के स्वामित्व वाली कंपनी, तो उसका नाम क्या है। ये जो अडानी कॉनेक्स है, तो इसके द्वारा कहां पर प्रौद्योगिकी व्यापार पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं अडानी एंटरप्राइजेज है ना, तो इसके द्वारा जो प्रौद्योगिकी व्यापार पार्क है, तो ये कहां पर खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा आंध्र प्रदेश के विजाग में। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा आज का हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आज का, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आज का हमारा कि हाल ही में एसीसी पुरुष प्रीमियर जो कप है, तो इसका जो खिताब है वो किसने जीता। जैसा कि हम लोग बात करते हैं एसीसी जो पुरुष प्रीमियर है, तो इसका जो खिताब है वो किसने जीता है, तो वो जीता है नेपाल की टीम ने। और इस नेपाल ने जो फाइनल मुकाबला हुआ है, तो उस फाइनल मुकाबले में किसको हराया है, तो फाइनल मुकाबले में हराया है संयुक्त अरब जो अमीरात है, तो इसको हराया था फाइनल मुकाबले में। और जो एशिया कप होता है, तो उस एशिया कप की जो एंट्री है वो किसकी हो गई, अब नेपाल की हो जाएगी। ठीक है ना। जो एशिया कप आयोजित होगा 2023 का, तो उसके लिए जो क्वालिफाई किया है, तो वो किया है किसने, नेपाल ने। यानी नेपाल जो है वो एशिया कप 2023 में खेलेगा। ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं ये जो एशिया कप है, तो एशिया कप 2023 जो है इसका जो आयोजन है वो कहां पर होगा, तो इसका आयोजन होगा पाकिस्तान में। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल के कैप्टन कौन थे इसमें, तो नेपाल के जो कैप्टन थे
तो उनका नाम है रोहित रोहित पौंडेल। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग कि हाल ही में ओलंपिक रजत पदक विजेता निजेल ओमोस, देखिए आप लोग ये जो निजेल ओमोस है, तो इन पर डोपिंग के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया। जैसे हम लोग बात करते हैं, ये जो निजेल ओमोस है, तो ये जो है इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका जो संबंध है वो है 800 मीटर दौड़ से। तो सन 2012 की बात है, तो सन 2012 के अंदर इन्होंने जो 800 मीटर की दौड़ है, तो इस 800 मीटर की दौड़ में इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया था, तो इनको मिला था रजत पदक। और इनको हाल ही के अंदर जो है डोपिंग का दोषी पाया गया है। और इनको कितने साल के लिए प्रतिबंध कर दिया, तो इनको हाल ही के अंदर कितने साल के प्रतिबंध किया है, तो ये किया है 3 साल के लिए। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ओलंपिक जो गोल्ड मेडलिस्ट है और पूर्व विश्व चैंपियन टोरी बॉबी का निधन हो गया, तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग बात करते हैं, जो विश्व चैंपियन है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है टोरी बॉबी। तो इनका हाल ही के अंदर क्या हो गया, निधन हो गया। और इनकी उम्र जो है वो कितनी थी, तो इनकी एज थी 32 वर्ष। तो 32 वर्ष में इनका क्या हो गया, हाल ही के अंदर निधन हो गया। तो ये कहाँ की खिलाड़ी थी, तो ये खिलाड़ी थी अमेरिका की। तो इन्होंने जो 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था, 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था, तो इस रियो ओलंपिक ने इन्होंने क्या कौन सा मेडल प्राप्त किया था, तो इन्होंने जो है वो 3 गोल्ड जीते थे। ठीक है ना, तो जो रियो ओलंपिक हुआ था सन 2016 का, तो उसके अंदर इन्होंने कितने गोल्ड जीते, तो इन्होंने जीते थे 3 गोल्ड। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा अमेरिका। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आज का कि मेलबोर्न जो क्रिकेट क्लब है, तो इसके जो अगले अध्यक्ष है वो हाल ही में किनको बनाया गया। ठीक है ना, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एमसीसी की, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, है ना। तो मेलबोर्न जो क्रिकेट क्लब है,
तो ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना। तो और इसका जो मुख्यालय है वो पड़ता है लंदन के अंदर। तो जो इसके अगले अध्यक्ष है, तो वो किनको बनाया गया? तो वो बनाया गया मार्क निकोलस को। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आज का हमारा डी ऑप्शन। ठीक है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दो। ओके, थैंक यू।